Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और घर से बाहर नहीं निकलते होंगे और लॉकडाउन को पूरी ईमानदारी से आप लोग इसका पालन कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए है, ना कि दूसरे के लिए। आप सुरक्षित रहिएगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर CC4 पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अंतर, यूनिट 3 में पढ़ना है इंडियन अप्रोचेस टू सेल्फ आइडेंटिटी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आत्म पहचान। आत्म पहचान क्या है? समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति अपने आप को किस तरह जान पाता है तथा समझ पाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है या अपने आप के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे आत्म पहचान कहा जाता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने व्यवहारों, भावों आदि का प्रत्यक्षीकरण अपने स्पष्ट क्रियाओं का निरीक्षण करके करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह आजकल बहुत बुद्धिमान हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो आत्म पहचान का उदाहरण है। बेरो नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आत्म पहचान उस व्यक्ति की प्रक्रियाओं से है जो अपने भावों, शील गुणों तथा अभिप्रेरकों को समझते हैं, उसे ही आत्म पहचान कहा जाता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। नंबर 1, आत्म पहचान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आत्म गुणारोपण की विशेषता होती है। नंबर 2, आत्म पहचान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भावों, शील गुणों एवं अभिप्रेरकों को समझने की कोशिश करता है। नंबर 3, आत्म पहचान का आधार व्यक्ति द्वारा किए गए स्पष्ट व्यवहारों का निरीक्षण होता है। ये एक छोटी सी परिभाषा के रूप में आत्म पहचान को बतलाया गया है। चूँकि यूनिट 3 में इंडियन अप्रोचेस टू सेल्फ आइडेंटिटी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आत्म पहचान एक टोटल यूनिट है, अब हम लोग यहाँ पर आत्म एवं पहचान को अलग अलग रूपों में जानने की कोशिश करेंगे। आत्म एवं पहचान का संदर्भ हमारे चारों ओर के पर्यावरण से जुड़ा रहता है। मानव अपनी बाल्य अवस्था से जैसे जैसे बाहर आता है, अर्थात बड़ा होता है, उसके आत्म का विकास होता जाता है। वह अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक होने लगता है। मानव के आत्म अवधारणा का संबंध सदैव उसके माता पिता, अभिभावक, गुरुजन, शिक्षक, मित्रगण आदि से संबंधित होता है। वह प्रतिदिन अंतःक्रिया करता है, उसे अनुभव होता है और ये अनुभव उसको अर्थ प्रदान करते हैं और यही अनुभव उसके आत्म का आधार बनता है, जिसके कारण उसकी मस्तिष्क में आत्म प्रतिबंधित प्रतिमाएं बनती है। आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट व्यक्ति की पहचान का
पक्ष प्रस्तुत करती है। तो आत्म प्रतिबिंब प्रतिमाएं व्यक्ति के आत्म सम्मान, आत्म सक्षमता तथा आत्म नियमन आदि के विषय में बतलाती है। आत्मज्ञान और दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं, उन्हीं आधारों पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव होता है। यदि हम लोग उपयुक्त प्रयास को पूरा कर लेने के बाद उन वाक्यों की सूची का अपने दूसरे मित्रों से आदान प्रदान कर ले, तो आप इस बात का अनुभव अवश्य कर सकते हैं कि वह किस प्रकार लोगों से अपने बारे में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास वो किस प्रकार करता है। आत्म एवं व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन न केवल यह जानने के लिए है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसका स्वयं का परिचय तथा व्यक्तियों से हमारी समानताएं समझने में सहायता होती है। आत्म एवं व्यक्तित्व का ज्ञान दूसरों के व्यवहार, उसके संस्कार, तौर तरीके आदि के आधार पर समझा जाता है, जो हमारे एवं आपके अस्तित्व का निर्धारण करती है तथा ऐसे तरीकों की ओर इंगित करते हैं जिसमें हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। प्रायः हमने यह देखा है कि कुछ परिस्थितियों में हम लोग दूसरों से भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया एवं व्यवहार करते हैं अथवा अपने और दूसरे के व्यवहारों का मूल्यांकन करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि व्यक्ति का अपना आत्म एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के आत्म में कुछ भिन्न विशेषीकरण होता है। हर व्यक्ति अलग अलग वातावरण में पलता बढ़ता है। उसका समाजीकरण किस ढंग से होता है, ये इसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभावित करता है और वही व्यक्तित्व उसकी आत्मा का ज्ञान होता है, वही व्यक्तित्व उसका आत्म की पहचान होता है। जैसे गांधी जी, नेपोलियन, हिटलर, कार्ल मार्क्स इत्यादि लोगों के बारे में उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम लोग आज भी उनको याद करते हैं। वो उनकी आत्म की पहचान थी, जिसके कारण आज वो अपने समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किए हैं। उसी तरह आधुनिक समय में, आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना एक अलग ही व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व का अनुसरण बहुत लोग करते हैं और हर व्यक्ति में नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं आत्म, मैं, आई, सेल्फ के आधार पर किस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और किस प्रकार उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव ही हो सकता है। और ये व्यक्ति की अपने वातावरण में समाहित होने के कारण अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, नियम, प्रथा को लेकर साथ चलते हैं। अब हम लोग व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक पहचान को जानने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत पहचान क्या है? व्यक्तिगत पहचान का अर्थ व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे दूसरों से अलग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना नाम, जैसे मेरा नाम साहिब है, अथवा अपनी विशेषताएं जैसे ईमानदारी एवं मेहनती, अथवा अपनी क्षमताओं जैसे मैं कलाकार हूँ अथवा गायक हूँ या डांसर हूँ, अथवा अपने विश्वासों मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ,
मैं नियति पर विश्वास करता हूँ, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ का वर्णन करता है तो वह उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान का अर्थ व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसके किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंधित होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह एक हिंदू है अथवा मुस्लिम है या ब्राह्मण है या आदिवासी है या उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय है या इसी प्रकार का और भी कोई अन्य वक्तव्य देता है तो वह उसकी अपनी सामाजिक पहचान के बारे में जानकारी देता है। आज सामाजिक पहचान के द्वारा हर व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ सामाजिक पहचान में नाम के आधार पर भी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। इस प्रकार के वर्णन उन तरीकों का विशेषीकरण करते हैं जिनके आधार पर लोग व्यक्ति के रूप में स्वयं का मानसिक स्तर पर प्रतिरूपण करते हैं। अतः आत्म का अर्थ अपने संदर्भ में व्यक्ति के अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्तित्व के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। आत्मगत रूप में आत्म एवं पहचान किस प्रकार की जाती है? आत्मगत रूप का अर्थ होता है खुद का रूप। इसमें व्यक्ति स्वयं को दो रूपों में देखने का प्रयास करता है। पहला, जिसके अंतर्गत आत्मबोध की संज्ञा होती है। दूसरा, वह संज्ञा उसे वस्तुगत आत्म का बोध कराती है, अर्थात जिसके द्वारा उसने यह प्रयास किया है। किसी भी चीज़ का आत्मबोध किसी वस्तु विशेष के कारण ही होता है। आत्म को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूपों में समझा जा सकता है। जब हम यह कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, तो यह आत्म का वर्णन हुआ, या फिर उस रूप में कर सकते हैं जिसे जाना जा सकता है। स्वयं को जानने की प्रक्रिया ही आत्मगत कहलाती है, जबकि वस्तुगत रूप में आत्म प्रक्षेपित होता है और जान लिए जाने वाले तथ्यों को के रूप में उसे जाना जाता है। धन्यवाद। कल के क्लास में मैं आत्म के प्रकार पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।